CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। ये वही वीडियो है जिसमें भाजपा के पार्षद कन्वर राणा गुस्से में आकर कमिश्नर अनिंदिता मित्रा को नसीहत पर नसीहत दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि कन्वर राणा ने नगर निगम हाउस की बैठक में कमिश्नर को जोर का झटका धीरे से नहीं बल्कि बहुत ही जोर से दिया। कन्वर राणा ने कमिश्नर को साफ कर दिया। यदि पार्षदों को कमजोर समझने या करने की कोशिश की गई तो ठीक नहीं होगा। ऐसा ही होता रहा तो सभी पार्टियों के सभी पार्षद एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे, जिसे लोग याद रखेंगे। पार्षद कन्वर राणा को कमिश्नर के उस बात पर गुस्सा आ गया जिस पर कमिश्नर एक बार नहीं कई बार या यूं कहें बार बार कहती रही कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। इसी पर गुस्से से तमतमाए कन्वर राणा ने हाउस की बैठक के दौरान ही कमिश्नर को साफ कर दिया। तो सुनते हैं कन्वर राणा ने क्या कहकर कमिश्नर की बोलते ही बंद कर दी। यहाँ यह भी बता दें कि CNE न्यूज से बातचीत के मुख्य अंश को दिखाने के बाद उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिसमें कन्वर राणा ने MC हाउस में बैठक के दौरान कमिश्नर को चेताया। हमारी बात हो रही है कन्वर राणा से जो भाजपा के पार्षद हैं और इनकी आज अंतरात्मा अचानक जाग गई और इन्होंने कमिश्नर को चेतावनी दे दी कि अगर इस तरह से आप नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे पार्षदों को तो फिर चाहे किसी भी पार्टी के पार्षद हो सब एकजुट होकर के और फिर हम लोग वो करेंगे जो आप सोच नहीं सकते। क्या नहीं करेंगे और कैसे ये सब हो गई बातें सारी। देखिए, आज एक जो वो इशू है आपको पता है, वो लॉयंस कंपनी को जो हमारा टेंडर गया है उनका L1 आया, हमने उनको दिया है। तो थोड़ा बात उसमें आज ऐसी थी कि इन्होंने एक जॉइंट कमिश्नर 1 के उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके अंदर 10-12 इश्यूज़ थे कंपनी के रिगार्डिंग, जो कर्मचारियों में जैसे उनकी तनख्वाह का विषय हो, उनको कुछ सामान देने का विषय हो और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। तो हमने इसके लिए उनको बोला था कि आप इस कमेटी के अंदर कम से कम काउंसलर को तो लीजिए ना जी। अब शहर का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड मुद्दा है। सफाई कर्मचारी चंडीगढ़ के हैं तो उनकी आवाज़ हमें उठाने का हमें लोगों ने चुन के भेजा है तो हमारा राइट बनता है। कल को कोई परेशानी आएगी तब भी तो वो हमारे पास ही आएंगे। इसलिए हमने उनको बोला कि आप ऐसी कमेटी कोई भी ऐसा काम करते हैं उसमें काउंसलर को जरूर लीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है। अगर आप हर बात में कमिश्नर मैडम यही बात बोलेंगी प्रेरोगेटिव नहीं है तो फिर जो चुने हुए पार्षद है वो यहाँ पे क्या करने आए हैं। हर काम में अगर यही चलेगा, आप कहते हैं कि स्वच्छता में चंडीगढ़ को पहले नंबर पे लाना चाहते हैं, मैं मानता हूँ बड़ी अच्छी बात है, हम लाना चाहते हैं और हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से नहीं, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर आप लाना चाहते हैं तो काउंसलरों का पूरा योगदान, आप सहयोग चाहते हैं तो आपको भी देना पड़ेगा सहयोग। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हमसे ही उपेक्षा रखें और आप खुद जो काउंसलर के लिए कुछ ना करें, बल्कि काउंसलर को कमजोर करने का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। इसलिए मैंने बात रखी है और ऐसा नहीं है कि हमने आज से पहले बात नहीं रखी, पहले भी हमने हर अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हो, कॉर्पोरेशन के प्लेटफॉर्म पे हो, हमने बात रखी है। और आज मैंने सभी पार्टियों के सामने भी ये बात रखी हाउस के अंदर कि अगर काउंसलर को कमजोर करने का काम कॉर्पोरेशन करेगी तो सारी पार्टियां एकजुट होकर कॉर्पोरेशन हाउस में विरोध करेगी। जो भी अगर कोई गलत काम करेगा काउंसलर को कमजोर करने का काम करेगा। कमजोर करने का काम, जिस तरह से कमिश्नर के बात पे आपने रिएक्शन दिया उस टाइम, तो निश्चय ही लगता है कि क्या अफसरान पार्षदों को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए। देखिए ऐसा है, अब आपने कहीं देखा होगा कि शहर के अंदर विजिट चल रही है। देखिए जो बात कहनी है वो हमें कहनी पड़ेगी। बेशक ये है, ठीक है, आज हम मानते हैं कि हमारी पार्टी का मेयर है, लेकिन आप मुझे देखिए कि अब अगर कमिश्नर मैडम ने वार्ड के अंदर आना है तो सफाई ऐसे हो रही है, अगर इसी तरीके से रोज़ सफाई हो जाए तो चंडीगढ़ को नंबर 1 आने पर कोई रोक ही नहीं सकता। अब पता लग गया जहाँ जहाँ मैसेज जा रहे हैं कि कमिश्नर मैडम फलाने डेट को विजिट करेंगे, आप उस एरिया में जाके एक बार सफाई चेक कर लें। मैं सभी अपने मीडिया के बंधुओं से बोलता हूँ, आप एक बार वहाँ जाके सफाई देखिए। सुबह 6 बजे सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है और पता नहीं क्या क्या, जो जिन कामों के लिए हमें 1-2 महीना लगता था वो उसी दिन काम हो रहे हैं जिस दिन नोटिफिकेशन ये जा रही है कि कमिश्नर मैडम आपके एरिया में विजिट करेंगे। तो अगर कमिश्नर मैडम के आने से ही इतनी सफाई होनी है और इतना चकाचक होना है तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कॉर्पोरेशन से कि आए हमारे महीने में एक गेड़ा हमारे वहाँ कमिश्नर मैडम लगा ही दें। को एक महीने में क्यों, रोज क्यों नहीं? क्योंकि सफाई तो रोज चाहिए। सफाई तो रोज चाहिए, लेकिन पूरे और भी तो अलग अलग वार्ड है ना। मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ कि मेरे वार्ड में कम से महीने में एक बार जुड़े, ताकि जो एक कर्मचारी हैं या और जो कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं
उनको नींद से थोड़ा जगाना बड़ा ज़रूरी है। आपने स्वीकार किया कि सफाई कमिश्नर आती है तो होती है, और जिस तरह से आज सफाई को लेकर के लायंस कंपनी को लेकर के जिस तरह से अफरा तफरी सी रही, आम आदमी पार्टी के लोग भी 2-4 जो है समर्थन में आ गए, भाजपा भी, जबकि भाजपा पहले कहती थी कि हम लायंस कंपनी को इस बार नहीं आने देंगे टेंडर लेकर के। देखिए, सफाई का मुद्दा, मैं कंपनी के बारे में कोई बात नहीं, सफाई होती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से अफसर अब काम कर रहे हैं कमिश्नर के आने पे, उस तरीके से हमारे कहने पे काम नहीं होता। सफाई नो डाउट हो रही है, लेकिन अगर हम चंडीगढ़ को नंबर 1 लाना चाहते हैं तो हमें नंबर 1 लेवल की सफाई नहीं, सवाल यह है कि आखिरकार भाजपा का हृदय परिवर्तन लायंस कंपनी को लेकर के क्यों हो गया? ये देखिए, हृदय परिवर्तन नहीं है, हमारी जो टेंडर की प्रक्रिया है हम उसको फॉलो करते हैं, कॉर्पोरेशन भी उसको फॉलो करती है। लॉयस कंपनी ने L1 डाला इसलिए उनको मिला है, अगर कोई और डालता तो उसको मिलता। इसमें तो हम अपनी काउंसिल की बात कर रहे हैं, काउंसिल को मजबूत करने का काम किया जाए। अगर सफाई ना करने के लिए अगर कोई टेंडर डाल रहा है, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने सवाल उठाया है, फिर वो L1 पे आए हुए हैं, तो इसका मतलब नहीं करने के लिए आए हैं वो? नहीं, देखिए, सफाई के मामले में ऐसा बात नहीं कि सफाई नहीं होती, सफाई होती है, लेकिन हर कोई काउंसलर इंप्रूवमेंट चाहता है, हर कोई काउंसलर चाहता है कि भाई मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा सफाई रहे। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे और काउंसलर भी चाहते हैं कि उनके वार्ड में सफाई हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जो मैंने हाउस के अंदर बात रखी कि अगर काउंसलर को कमज़ोर करने का काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करेगी तो सारी पार्टियों के पार्षद एकजुट होकर इस बात का विरोध करेंगे। तो ये थे कन्वर राणा, जो भाजपा के पार्षद, और उन्होंने पार्टी लेवल से उठ करके जिस तरह से आज बात रखी है सदन में, सभी लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं। अब आप उस पूरी वीडियो को देखें जिसमें कन्वर राणा, जो भाजपा के पार्षद है, उन्होंने किस तरह से कमिश्नर को चेतावनी दी है। हम हर चीज में ऑल्टरेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी दिख रहा है 12 चीजें बनाई है, एक काउंसलर नहीं है। सेम ऐसे ही हुआ ये टाउन पेंटिंग वाली कमेटी में, एरिया के अंदर जगह दी जा रही है रेडी फड़ी वालों को, लेकिन काउंसलर को ये नहीं पता कि जगह कहां दी जा रही है। जब वो, एक मिनट जी मैं कंप्लीट कर रहा हूं, जब वो हमारे पास आते हैं, 5 साल से टाउन पेंटिंग कमेटी बनी है जी, एक बंदा भी काउंसलर नहीं। आप मुझे बताइए, एरिया कितने लोग हैं जो अफसर को जानते हैं, या एरिया कितने लोग हैं जो हमारे सीनियर अधिकारी उनको जानते हैं? 99% लोग जो अपने अपने एरिया में रहते हैं वो सिर्फ काउंसलर को जानते हैं और वो किसी अफसर को नहीं जानते, ये सच्चाई है। लेकिन आप हर चीज में अगर ऐसे बोलेंगे, और अभी हम सफाई वाले मुद्दे पे बात कर रहे हैं, कंपनी आई और हमारी रैंकिंग भी नो डाउट हम फर्स्ट सेकंड पे भी आए हैं, आज पीछे भी आए हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से चंडीगढ़ पहले पे आ जाएगा तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक काउंसलरों का आप बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए कि चंडीगढ़ पहले नंबर पे आ जाएगा। नहीं, मैं, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सी कमेटियां आपके होना चाहिए, जब कुछ भी तय करते हैं कॉर्पोरेशन के लिए तो उनको पता ही नहीं है कुछ, क्या मतलब ऐसे कैसे चलेगा? और मैडम इसके अंदर एक जो ये बात लास्ट की, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉय शुड बी मेड बाय 7th of every month by the company itself। अगर 7 तारीख को तनख्वाह नहीं रहती है तो उसमें क्या जुर्माना होगा ये भी तय किया गया है। पेनल्टी दिया गया है। मैम, पेनल्टी है लेकिन वो आज तक कभी लगी नहीं। जी, पिछले टेंडर में भी हर चीज की पेनल्टी लगी है, आज की डेट पे भी हर एक बिल जो निकलता है वो पेनल्टी ही निकलती है। इस बात से मैं मना नहीं कर रहे कि आपने नहीं उसके अंदर दिया होगा, क्लॉज दिया होगा, लेकिन जब 2-2 महीने तनख्वाह, जैसे मेरे भाई बोल रहे हैं सभी कि उनको नहीं मिलते सफाई कर्मचारी को, तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, ये जरूर है। कि हाउस जो है वो सुप्रीम होता है, अगर हम हर चीज हाउस के बाहर ले लेंगे तो कन्वर्जन में बात नहीं, हमारे पास है
मैडम मैं एक बात करना चाहूंगा, कमिश्नर मैडम, अगर मैडम इस तरीके से ही रहा, काउंसलर को कमजोर करने का काम किया जाएगा, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि बेशक यहाँ पे 4 पार्टियां बैठी हैं, वो है सबकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, कईयों की सोच अलग है, लेकिन अगर काउंसलर को कमजोर करने का काम किया जाएगा तो सारी पार्टियां एक साथ खड़ी होंगी। ये मैं आपको पहले CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।